हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर क्लास का एंजॉय ले रहे होंगे। तो आइए कोडिंग डिकोडिंग की नेक्स्ट क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, कोडिंग डिकोडिंग की क्लास 6 को आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्लास 5 हो चुकी है। तो क्लास 6 को जो डायरेक्ट देख रहा है उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले 1 2 3 4 5 जितनी भी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास है उनको देखिएगा। उसके बाद आपको क्लास 6 करने में या पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, या आपको मतलब इस तरीके से आप अच्छा कवर करेंगे। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग की क्लास 6 को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वे सभी क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सभी को मैंने विभिन्न बुक से इकट्ठा किया है और आपके लिए मैं लेकर आया हूं, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। और आपको भी क्या करना है, आपको भी बुक्स लेनी है घर पर, और बुक्स में जो एक्सरसाइज है कोडिंग डिकोडिंग की, उन्हीं एक्सरसाइज से सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। सिर्फ मैं आपको टाइप्स बता रहा हूं, इस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो आपको खुद घर पर बैठकर करना है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इसमें क्या है, यदि क्वेश्चन टेम्परेरी को यदि इस प्रकार कोड किया जाए, तो एक्सक्यूज को इस प्रकार कोड किया जाए, तो इनको किस प्रकार कोड करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है कि आपको क्या ऑब्जर्व करना है। देखो एग्जामिनर क्या क्या चाह रहा है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है तार्किक क्षमता का विकास। एग्जामिनर का जो एग्जामिनर सोच के, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है, उसको आपको पकड़ना है। एग्जामिनर के माइंड में क्या है वो आपको सोचना है, वो आपको पकड़ना है। एनी रीजनिंग क्वेश्चन में, सिर्फ हर क्वेश्चन में एग्जाम में सिर्फ आपको यही करना है कि एग्जामिनर के मन की बात पढ़नी है, कि एग्जामिनर ने क्या बात सोचकर ये क्वेश्चन रखा है। तो उस पॉइंट को आपको पकड़ना है और उसी के बाद आपको क्वेश्चन करना है। तो देखिएगा यहां पर हमने देखा टेम्परेरी को एग्जामिनर ने ये लिखा है और एक्सक्यूज को इस प्रकार लिखा है। तो दो दिए हैं इन्होंने। अब पूछा कि हमें एश्योर को किस प्रकार कोड करेंगे, कस्टमर को किस प्रकार कोड करेंगे, आर्मर को किस प्रकार कोड करेंगे, सिक्योर को किस प्रकार कोड करेंगे, और एग्जेम्प्ट को किस प्रकार कोड करेंगे। अब यहां पर क्या है कि हम करेंगे कंपेयर, बट हमें पता कैसे चलेगा, कुछ क्वेश्चन कंपेयर की भी होते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा, देखो यहां पर ई है और ई, और यहां पर देखो ई को क्या लिखा है, पी। यहां पर ई दूसरे नंबर पर है और यहां पर दूसरे नंबर पर पी है, तो ई को क्या लिखा है, पी लिखा है। अब यहां पर देखिएगा ई, और ई को यहां पर पहले नंबर पर, यहां पर पहले नंबर पर पी, तो यहां पर ई को पी लिखा गया है और यहां पर भी ई को पी लिखा गया है। तो हमने क्या सोचा, हमारा माइंड तुरंत क्लिक करेगा कि ये एग्जामिनर ने कंपेयर वाला क्वेश्चन दिया है। अब आपको एक नेक्स्ट और देखना है। अब आप देखो यहां पर ई, फिर देखो यहां पर ई का फिर पी दिया है लास्ट में, और आप क्या देख सकते हो, ई एक्स सी यू एस ई, एस है यहाँ पर नहीं है, यू है यहाँ पर नहीं है, सी है नहीं है, एक्स भी नहीं है। तो इस प्रकार एग्जामिनर ने क्या किया है कि आपसे कंपेयर कराई है। तो आपको टी को क्या लिखेंगे, आप टी को लिखेंगे आप ई, और आप एम को क्या लिखेंगे, एम को आप आर लिखेंगे, ओ को आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, आर को आप क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, ए को क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे, और आर को फिर वाई लिखेंगे। देखो आर को यहां पर तुमने क्या लिखा था, वाई, और फिर आर को क्या लिखा गया है, वाई। ऐसे ही ओ, देखो यहां पर तुमने देखा कि ओ को क्या लिखा गया है, ए, ठीक है, और ए को क्या लिखा गया है, ए को क्या लिखा गया है, ओ, और ऐसे ही वाई को हम क्या लिखेंगे, एम। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कोड किया है। अब तुम्हें क्या देखना है, यहां पर भी देखो ई को एग्जामिनर ने क्या लिखा है, पी, और एक्स को एग्जामिनर ने क्या लिखा है, जी, और सी को हमने कोड किया है एन, और यू को हम कोड करेंगे वी, और एस को हम कोड करेंगे एक्स, और ई को हम कोड करेंगे पी। इस प्रकार कंपेयर करके आपको अल्फाबेट रखने हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि एश्योर को क्या लिखेंगे। अब आपने ए का आपने चेक किया, यहां पर ए है, ए का आपने चेक किया, यहां पर ए का क्या आ गया, ओ। देखो ए तीसरे नंबर पर, इधर से ए तीसरे नंबर पर, तो ए का हो गया आपका ओ, और एश्योर डबल एस। अब डबल एस में एस का यहां पर क्या लिखा है, एक्स। देखो एक्स, एस है यहाँ, और एस का हमने क्या लिखा, एक्स। तो कंपेयर करो, प्लेस की कंपेयर करो, ये किस स्थान पर है, यहाँ पर, ये भी लास्ट से दूसरे नंबर पर है, तो एस को हम क्या लिखेंगे, एक्स, तो एस को लिखेंगे हम एक्स, तो दो एस है, दो एस। अब यू को, अब इधर से तीसरे नंबर पर, इधर से तीसरे नंबर पर क्या है, वी, तो यू को हम लिखेंगे वी। अब आर, अब आर को आप क्या लिखेंगे, देखो आर को यहाँ पर भी वाई लिखा गया है और आर को यहाँ पर भी वाई लिखा गया है, आर को वाई लिखेंगे, और ई को आपने लिखा है पी। तो इस प्रकार एश्योर को आप कोड कर सकते हो। नेक्स्ट कस्टमर को, अब देखो सी को आपने क्या लिखा है, सी को इधर से एन लिखा है, देखो यहाँ तीसरे 1 2 3 तीसरे नंबर 1 2 3
तीसरे पर आपने क्या लिखा है, सी को एन लिखा है, यू को आपने लिखा है इधर वी, इधर एस को आपने लिखा है, देखो एस होगा सिंगल, एस को आपने एक्स लिखा है, टी को आपने ई लिखा है, ओ, अब यहाँ पर ओ को आपने क्या लिखा है, वाई लिखा है, देखो ओ यहाँ पर ओ हो गया आपका ए, ओ क्या हो गया आपका ए, देखो 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, पांचवें पर ओ ए, तो ओ को आप लिखेंगे ए। इसी प्रकार एम को आप देखो 1 2 3 एम को आप लिखोगे आर, ई को आप क्या लिखोगे, ई को लिखोगे आप पी, आर को आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर आर का वाई है और यहाँ पर भी आर का वाई है, तो आर को आप वाई लिखोगे। तो इस प्रकार कस्टमर को भी आप ये कोडिंग दे सकते हो। नेक्स्ट आर्मर को आप क्या लिखोगे, आर्मर में सबसे पहले आया ए को देखो 1 2 3, ए को आप लिखोगे ओ, ऐसे ही आर, अब आर आया, आर का आप लिखोगे वाई, यहाँ पर एम, अब एम को क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 पर क्या है आर, तो 3 पर आर हो गया ओ, अब ओ देख लो बिल्कुल मिडल, 4 इधर बिल्कुल मिडल, 4 इधर, ओ को लिखोगे आप ए, यू, तो यू को आपको क्या लिखना है, देखो यू हो गया आपका वी, और आर को आपने लिखा है वाई। तो इस प्रकार कोडिंग हो गई। अब सिक्योर को आप कैसे लिखोगे, सिक्योर में फिर आप देखो एस को सर्च करो, एस हो गया एक्स, और ई का आपका हो गया पी, सी का देखो यहाँ पर सी का थर्ड पर हो गया एन, तो ये हो जाएगा एन, यू देखो आप यू का हो गया थर्ड का हो गया वी, इधर से थर्ड 1 2 3, आर, अब आर का हो जाएगा आपका वाई, और ई का हो जाएगा आपका पी, ई का पी हो जाएगा। इसी प्रकार एग्जेम्प्ट को कैसे लिखेंगे, ई का हो गया आपका पी, ठीक है, एक्स का हो गया आपका जी, ई का फिर आपका पी हो गया, एम का हो गया तीसरे नंबर पर आर, फिर आर लिखेंगे, पी, अब पी चौथे नंबर 1 2 3 4, पी का हो गया आपका एस, ऐसे टी का हो गया आपका ई। इस प्रकार आप कोडिंग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि पोस्टर को इस प्रकार कोड करे और मून को इस प्रकार कोड करे तो मोस्ट को, स्टॉप्स को, नेक्स्ट को, टॉपर को और टेस्ट को किस प्रकार हम कोड करेंगे। तो देखिएगा, अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर ओ है, ओ को क्या कोडिंग दी है 3, और यहाँ पर भी ओ को क्या कोडिंग दिया 3, और यहाँ पर भी ओ को क्या कोडिंग दिया 3। आपने देखा देखो दूसरे स्थान पर 3, दूसरे स्थान पर 3, तो ओ को आपने देखा कि 3 की कोडिंग दी है। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कंपेयर करा रहा है, ठीक है, तो इसमें जो कोडिंग हुई है वो कंपेयर के अकॉर्डिंग हुई है, तो आप भी यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, देखो मोस्ट एम को क्या लिखोगे आप 5, ओ को लिखोगे आप 3, एस को लिखोगे तीसरे नंबर 1 2 3, तीसरे नंबर पर क्या है 4, और टी चौथे नंबर पर देखो 1 2 3 इधर से 1 2 3 इधर से तीसरे नंबर पर, तो मोस्ट को आप लिखोगे 5 3 4 6। ऐसे स्टॉप्स को कैसे लिखोगे, स्टॉप्स में आप एस को देखो, एस की कोडिंग है 4, और टी की कोडिंग है इधर से 3 1 2 3 6, और ओ की आ गई आपकी 3, और पी की आ गई आपकी 2, और एस की फिर आ गई आपकी, एस की देखो 4, ये कोडिंग है। नेक्स्ट को क्या लिखोगे, एन की कोडिंग आ गई आपकी 1, देखो एन से कम कर, लास्ट का यहाँ पर 1 है, एन ई की कोडिंग देखो, ई को लिखेंगे हम 7, ई को 7, एस को यहाँ पर देखो दूसरे नंबर पर, तीसरे पर है 4, तो एस को 4 लिखेंगे, टी को यहाँ पर देखो 1 2 3 लास्ट में 1 2 3 टी, तो टी को हम लिखेंगे 6, तो 1 7 4 6, टॉपर टी को फिर हम 6 लिखेंगे, ठीक है, और ओ को आप क्या लिखेंगे, ओ को लिखेंगे हम 3, देखो ओ को हम लिखेंगे 3, टॉपर पी को लिखेंगे 2, तो 2, और ई को आप लिखेंगे 7, और आर को आप लिखेंगे 8, टॉपर ये हो गया। अब टेस्ट में टी को आप लिखेंगे 6, ई को आप लिखेंगे देखो 7, देखो ई को क्या लिखेंगे सेकंड लास्ट 7, एस को आप लिखेंगे यहाँ पर देखो 6, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, एस को आप लिखेंगे 4, और टी को आप लिखेंगे 6, देखो 1 2 3, तो इसको सीख लें। इस प्रकार आप कोड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सिस्टम को सिस्मैट लिखा जाए तो नियरर को ANRER लिखा जाए तो फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे। देखो इसमें आपको 2 बार कंपेयर करके दिखाया है। इसमें कैसे बताया कि आपको कि सिस्टम को यदि ऐसे लिखे, नियरर को ऐसे लिखे, तो फ्रैक्शन को आप कैसे लिखेंगे। इसमें आपको क्या देखना है, देखो यहाँ पर SYS सिस्टम,
यहाँ TEM को लिख दिया MET, MET, तो यानी कि लास्ट का MET ऐसे किया है। इसमें हो सकता है इसने यहाँ पर भी ऐसे किया हो SYS, हो सकता है इसने ऐसे, क्योंकि SYS इधर से लिख लो, SYS इधर से भी सेम है, इधर से लिख लो आप, इधर से भी सेम है ऐसे, बट आपको यहाँ कंपेयर करो, यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा ये कैसे लिख रहा है, देखो यहाँ पर AEN यानी कि AEN ऐसे, ये देखिए SYS यानी कि इन तीन को आप उल्टा लिखो पहले, फिर इन तीन को उल्टा लिखना RER, देखो MET, तो यानी कि इनको उल्टा करके लिखो आधे को, और फिर आधे को उल्टा करके लिखो, हाफ हाफ करके। अब यहाँ पर क्या है, 8 अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनका 4 का पेयर बनाओ, 4 का यहाँ पर पेयर बनाओ। तो पहले पेयर को हाफ करो, तो यहाँ पर लिखोगे आप CARF, फिर यहाँ पर इसको लिखो, दूसरा पेयर ये हो गया, इसको लिखोगे आप NOIT। तो जैसे इसने किया है कि हाफ हाफ के पेयर, हाफ हाफ में दो पार्ट में इसने डिवाइड किया और उसको उल्टा लिख दिया, ऐसे MET इसने यहाँ पर किया, यहाँ पर AEN कर दिया, तो इससे क्लियर हो गया कि हाँ इसने किस प्रकार कोड किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कैट को उसने SATC लिखा, देखो S तो अपनी तरफ से लगाया उसने, देखो आप यहाँ पर S नहीं है, डियर को SEARD लिखते हैं, तो सिंह को क्या लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर भी S अपनी तरफ से लगाया उसने, यहाँ पर भी S अपनी तरफ से लगाया, सिर्फ एक उसने अपनी तरफ से लगाया, तो S आप भी यहाँ अपनी तरफ से लगा लेना। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर पहला छोड़ दो ATC जो बचा है, फिर यहाँ पर इसको छोड़ दो। S लगाने के बाद में देखो इस पहले शब्द की जगह उसने क्या लगाया है, सिर्फ S लगाया है। इसने यहाँ पर भी पहले शब्द की जगह क्या लगाया, S लगाया, SEARD, लास्ट में D लगाया है, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा कि यहाँ पर SATC, S लिखकर AT फिर लास्ट वाले पे गया है, पहले वाले पे गया है TC। ऐसे यहाँ करो तुम SEARD, लास्ट में जाओ इस पर, ऐसे तुम्हें यहाँ करना है S, फिर यहाँ पर क्या ING, फिर इस पर लास्ट में जाओ, फिर आ गया S, सिंग्स, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये लास्ट में जा रहा है C, ये वाला D क्या है, ये भी लास्ट में जा रहा है। तो इस प्रकार वो कोड कर रहा है, तो आपको भी इस प्रकार कोड करना है। नेक्स्ट, यदि मेयर को ये लिखा जाए, सुप्रीम को इस प्रकार लिखा जाए, तो हाउस को किस प्रकार लिखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो आपने देखा M को लिखा है N, A को लिखा है इसने B, Y को क्या लिखा है B, O को क्या लिखा है P, R को क्या लिखा है इसने S। आप कैसे समझेंगे, आपने देखा कि यार, फिर यहाँ पर आपने कहा ये होता है 13, ये 1 होता है, और ये होता है आपका 25, और ये आपका 15, और R आपका 18 होता है, ये आपका 14, ये आपका 2, और ये आपका 16, और ये आपका 19, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देख रहा है, सुप्रीम को यदि ये लिखा है, ये 19, ये 21, ये 16, ये 18, ये 5, ये 13, ये 5, 20, 22, Q को 17, I को 9, F को आप लिखोगे 6, N को 14, F को 6, इस प्रकार लिखा है। तो आपने देखा कि इनका क्या रिलेशन है, आपने देखा कि यहाँ M एक ज़्यादा 14, A से भी एक ज़्यादा 25 है, यहाँ पर 2 है, ये कुछ क्लियर नहीं है। बट यहाँ देखो 15 से एक ज़्यादा 16, यहाँ पर भी 18 से एक ज़्यादा 19। आपने देखा कि सिर्फ बीच के को छोड़कर, जो मिडल का जो अल्फ़ाबेट है इसको छोड़कर बाकी सभी में एक ज़्यादा किया है। यहाँ 13 है, यहाँ पर 14, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 16 कर दिया, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 19 कर दिया। ऐसे देखो यहाँ पर भी किया है, बीच के छोड़ दो, बीच के अल्फ़ाबेट को छोड़कर 19 है 20 कर दिया, 21 है 22 कर दिया, 16 है 17 कर दिया, यहाँ 18 है, यहाँ पर 9 कर दिया। तो ये क्लियर नहीं है, ये बीच वाला हमारा क्लियर नहीं है। बट 5 का 6 कर दिया, 13 का 14 कर दिया, 5 का फिर 6 कर दिया। बाकी सब में क्या किया है, एक एक प्लस करके लिखा है। बट जो मिडल अल्फ़ाबेट है, 2 इधर 2 इधर, बीच का जो बीच का अल्फ़ाबेट है उसमें क्या लॉजिक बिठाया है, उसमें क्या लॉजिक लगाया है, तो अब आप देखिएगा इसमें क्या लॉजिक है। अब आप क्लियर देखिएगा, देखो Y है, यहाँ पर है Y और उधर है B। Y का होता है 25 और B का होता है 2, 25 और 2 ये होता है 27। तो इन दोनों में क्या रिलेशन आ गया, जिन दो अल्फ़ाबेट का सम 27 होता है वे एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट अल्फ़ाबेट। वे एक दूसरे के कैसे अल्फ़ाबेट होते हैं, अपोजिट, यानी कि ये रिवर्स है एक दूसरे के, रिवर्स अल्फ़ाबेट है। ये देखो स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पर है, ये लास्ट से दूसरे नंबर पर है, तो ये एक दूसरे के क्या है, रिवर्स अल्फ़ाबेट है। तो ये क्या किया इसने, Y का लिख दिया B, तो रिवर्स अल्फ़ाबेट लिखा। ऐसे यहाँ पर है क्या, R का रिवर्स अल्फ़ाबेट होता है I,
तो आर का रिवर्स अल्फ़ाबेट इसने आई लिख दिया। देखो आर का भी इसने आई लिखा, आर होता है 18 और आई होता है 9, 18 और 9 को जोड़ेंगे ये हो गया आपका 27। तो यानी कि ये रिवर्स अल्फ़ाबेट लिखा है। तो बीच के को उसने क्या लिखा है, रिवर्स अल्फ़ाबेट। ऐसे आपको यानी कि यू का आपका क्या लिखना है, यू का आपको लिखना है रिवर्स अल्फ़ाबेट, बाकी सब में एक एक आपको बढ़ा देना है। तो 8 का ये है 8, 15, ये आपका 19 हो गया और ये आपका 5, 8 एक 9, 9 को लिखेंगे आप आई, 15 को 16, 16 को लिखेंगे आप पी। अब यू का रिवर्स देखना है, इसका बीच का जो मिडल अल्फ़ाबेट है इसका हमें क्या देखना है, रिवर्स अल्फ़ाबेट देखना है। अब यू हो गया 21 और 6 होता है 27, यू का वैसे भी मैंने आपको बताया उफ यानी कि यू का एफ होता है, एफ का यू होता है, तो यू का हो गया एफ, यहाँ पर एफ आएगा। 19 यहाँ पर सेम रहेगा, 19 का 20 हो जाएगा, 20 को लिखेंगे हम टी, 5 का 6 हो जाएगा, 6 को हम लिखेंगे एफ। इस प्रकार उसने इसको कोड किया है, इसी प्रकार आपको कोड करना है। और देखो टीचर को यदि इस प्रकार लिखे, हाईली को इस प्रकार लिखे, तो जो चैरिटी है, चैरिटी को आप कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर आप कैसे देख सकते हो, आपने देखा यहाँ पर देखो यहाँ पर एच है, आपने देखा कि एच और यहाँ पर एच की जगह आर लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एच है, एच की जगह यहाँ पर भी आर लिखा गया है, यहाँ पर भी एच है, एच की जगह यहाँ पर भी आर लिखा है। तो इसका मतलब आप क्या समझे, आप उस पॉइंट को पकड़ना है। हमें क्या करना है, हमें उस पॉइंट को पकड़ना है जिस पॉइंट पर एग्जामिनर क्वेश्चन दे रहा है। हमने पॉइंट को पकड़ा कि भाई देखो आर को उसने लिखा है एम, और यहाँ पर आर को देखो उसने एम लिखा है, यहाँ पर एच को क्या लिखा है आर, यहाँ पर एच को क्या लिखा है आर लिखा है, ठीक है। तो उसने एच को आर लिखा है, तो इसलिए देखो यहाँ पर ई को क्या लिखा है डब्लू, और यहाँ पर ई को क्या लिखा है डब्लू, यानी कि वो क्या करा रहा है, कंपेयर। एग्जामिनर क्या बोला, कंपेयर करो भाई। अब कंपेयर हम करेंगे, हमने देखा सी, हमें चाहिए सी का हो गया, देखो इधर से 3 छोड़ दो, इधर से 3 बीच का, तो बीच का हो गया आपका बी, तो सी की जगह आप लिखोगे बी। सी आपने कंपेयर की, सी की जगह प्लेस कंपेयर करना है, पहले पर क्या है एक्स, तो टी का हो जाएगा एक्स, प्लेस को कंपेयर करना है, दूसरे पर ई है तो ई का हो जाएगा डब्लू, ए का हो जाएगा पी, सी का हो जाएगा बी, एच का हो जाएगा आर, ई का हो जाएगा डब्लू, आर का हो जाएगा एम। इसी प्रकार एच का हो जाएगा आर, आई का हो जाएगा एस, जी का हो जाएगा एन, एच का हो जाएगा आर, और एल का हो जाएगा डी, और वाई का हो जाएगा जेड। इसी प्रकार आपको कंपेयर करनी है। अब देखो सी से ही हो गया, एच का देखो, एच का हो गया आर, ए देखो 1 2 3, 1 2 3, ए का हो जाएगा आपका पी, आर का आपका हो जाएगा लास्ट में आर, यहाँ पर लास्ट में एम, आर का हो जाएगा आपका एम, आई एच आई, आर एस, यहाँ पर दूसरे पे क्या है एस, तो आई का हो जाएगा एस, टी का पहला, टी का हो जाएगा आपका एक्स, ऐसे ही वाई का लास्ट यहाँ जेड। तो ये सिर्फ चैरिटी को आप इस प्रकार कोड करोगे। यदि गिव को 5137 लिखा जाए, बैट को यदि 924 लिखा जाए, तो गेट को किस प्रकार लिखेंगे। अब आपने देखा जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर रिपीट हुए हैं, जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर है, उन्हीं में से यहाँ पर लिया गया है। आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर कैसे मतलब कंपेयर कर रहा है। देखो जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर रिपीट हुए हैं, उन्हीं अल्फ़ाबेट में से यहाँ पर कोई वर्ड देगा, यानी कि जिन अल्फ़ाबेट को ऊपर आपको कंपेयर दे रहा है कि इसको ये लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं, तो उन्हीं अल्फ़ाबेट में से क्वेश्चन बनाएगा। तो अगर उन्हीं अल्फ़ाबेट में से क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप क्लियर समझ जाओगे कि यहाँ पर कंपेयर की है। मैं पता है सी ऊपर आया है, एच ऊपर आया, ए ऊपर आया, आर आई ऊपर आया, आई ऊपर आया, टी वाई ऊपर आया, वाई ऊपर आया, तो कंपेयर करा रहे हैं। ऐसे ही आपको करना है गिव को। गिव में से देखो जी को क्या लिख रहा है, यहाँ पर जी को 5 लिख रहा है, आई को 1 लिख रहा है, वी को 3 लिख रहा है, और ई को 7 लिख रहा है। ऐसे बी को 9 लिख रहा है, ए को 2 लिख रहा है, और टी को 4 है। देख लो बी को 2 लिखा है, यहाँ पर कहीं 2 आएगा नहीं है, ए को नहीं सॉरी बी को 9 लिखा है, 9 है कहीं नहीं है, ए को 2 लिखा है, 2 है यहाँ कहीं नहीं है, टी को 4 लिखा है, 4 है यहाँ कहीं नहीं है। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि जी को कोड यहाँ कंपेयर किया है, तो जी को आप 5 लिखोगे, जी को 5 लिखेंगे, ए को आप 2 लिखेंगे, और टी को आप यहाँ पर 4 लिखेंगे, और ई को आप यहाँ पर 7 लिखेंगे। तो गेट को आप लिखेंगे 5 2 4 7। इस प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 5 7 8 9 को इस प्रकार लिखे, 2 3 4 6 को इस प्रकार कोड करें, तो 2 3 5 4 9 को किस प्रकार कोड करेंगे। अब आपने चेक किया होगा, यहाँ पर चेक कीजिएगा कि जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर है वो यहाँ पर है नहीं है, कि अगर 1 देखो यहाँ 2 इधर नहीं है, 3 इधर नहीं है, 4 इधर नहीं है, 6 नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर क्या किया है, जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखा है वही अल्फ़ाबेट यहाँ पर नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर भी आपसे, और देखो जो नंबरिंग यहाँ पर है, जो नंबरिंग यहाँ पर है, उन्हीं नंबरिंग से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, कंपेयर करा रहा है। किस प्रकार की कंपेयर, देखो अब इसने कहा 1 को क्या लिख रहे हो आप,
x, 5 को क्या लिख रहे हो t, 7 को क्या लिख रहे हो z, 8 को क्या लिख रहे हो a, 9 को l, ऐसे 2 को n, 3 को p, 4 को s, 6 को u, इस प्रकार लिखा है। तो इसी प्रकार 2 को आप क्या लिखोगे, जो आप उसने कोड वहां दिया है वही कोड आपको देना है। तो 2 को उसने लिखा n, तो 2 को आप लिखोगे n लिखोगे, ठीक है। इसी प्रकार 3 को इसने लिखा है p, तो 3 को आप लिखोगे p। 5 को देखो दूसरे नंबर पर t है, तो 5 को उसने लिखा है t। ऐसे 4 यहाँ है तीसरे नंबर, 4 को उसने लिखा है s, और 9 को लिखा है उसने l, तो 9 को हो जाएगा NPTSL। इस प्रकार कोड करेंगे। नेक्स्ट, यदि रोज को 6821 लिखे, चेयर को 73456 लिखे, प्रीच को 961473 लिखे, तो सर्च को क्या लिखेंगे? समझ गए होंगे, क्लियर है भाई। 3 दिए हैं हमको, 3 हिंट दिए हैं। पहला हिंट रोज को इस प्रकार लिखता है, दूसरा सर्च को चेयर को इस प्रकार लिखता है, प्रीच को इस प्रकार लिखता है, सर्च को देखो S भी आ गया, आगे E भी आ गया, देखो S यहाँ पर आ गया, E यहाँ पर आ गया, देखो A भी आ गया, R भी आ गया, C भी आ गया, H भी आ गया। जो अल्फाबेट ऊपर रिपीट हुए हैं उन्हीं से आपको पूछ रहे हैं, कंपेयर करा रहा है। यहाँ पर क्या करा रहा है? कंपेयर। अब देख लो, आपने देखा E को इसने 1 लिखा है, आप और भी चेक कर सकते हो कि कंपेयर ही करा रहा है। E को जी इसने यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर E को क्या लिखा है? 1, तो यानी कि कंपेयर करा रहा है। फिर भी आप सहमत नहीं होते, देखो R को वो लिख रहा है 6, यहाँ पर R को हम लिख रहे हैं 6, ठीक है। यहाँ पर भी R को हम लिख रहे हैं 6, तो यानी कि कंपेयर करा रहा है। कंपेयर करा रहा है तो आप कंपेयर कर दो। आपने कहा S का क्या है? देखो 1 2 3, 1 2 3 2, S को वो लिखेगा 2। E का लास्ट का 1, तो 1। A का हो जाएगा 3, 1 2 3 4। R का होगा 6, ऐसे C का हो जाएगा, देखो C यहाँ CH 7 3 7, और H का हो जाएगा आपका 3, ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हो। यदि ओरल को इस प्रकार लिखे तो रिटिन को किस प्रकार लिखे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ये मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट, यदि देखो अब यहाँ पर देखा, ये ओरल को इस प्रकार कोड करे तो रिटिन को किस प्रकार कोड करेंगे? अब देखो यहाँ पर 2 अगर देता तो हम सोच सकते कंपेयर किया होगा, बट यहाँ पर कंपेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें पता है कि यदि कम से कम 2 स्टेटमेंट दे, यहाँ पर क्या है 1 2 3 स्टेटमेंट दिए थे, यहाँ पर क्या है 1 2 2 स्टेटमेंट दिए हैं। जहाँ भी कंपेयर करा रहा है आपको, देखो 1 2 स्टेटमेंट दे रहा है, 1 यहाँ पर 2, तो सभी में क्या 2 स्टेटमेंट दे रहा है, बट यहाँ पर 1 ही स्टेटमेंट दे रहा है, तो कंपेयर नहीं करा रहे हैं। आप देखो क्या करा रहा है, आपको वो चेक करना है। आपने यहाँ पर क्या किया, देखो O को आप लिखते हैं, O को हम लिखेंगे 15, R को हम 18 लिखेंगे, A को 1 और इसको लिखेंगे 12, ठीक है। अब आपने क्या चेक किया, देखो इधर से देखो 2 और 1 3, आप यहाँ पर देखो 1 अगर +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, 1 + 2 3 कर दिया। अब A का ऐसे ही 1 लिख दिया, 8 और 1 9, देखो ये लिखा है 9, 5 और 1 6, ये लिखा है 6। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 5 और 1 6 लास्ट में लिख दिया, 8 और 1 9, फिर सेकंड लास्ट, फिर 1 और फिर 3, इस प्रकार उल्टे से लिया, उल्टी साइड से लिया इसने। इसी प्रकार आप उल्टी साइड से कर दो। देखो N है 14 और E आपका 5 हो गया, और T आपका 20 हो गया, T भी आपका 20 हो गया, I 9 हो गया, R 18 हो गया, W हो गया 23। तो आप लास्ट से जोड़ो, 4 और 1 5, 5 आपका ऐसे ही आ जाएगा। देखो 2 और 0 2 में 0 जोड़ो 2, फिर आ जाएगा आपका 9, और 8 और 1 9, और फिर 2 और 3 5। तो इस प्रकार रिटिन को आप कोड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि नॉलेज को इस प्रकार कोड किया है तो जनरल को कैसे करेंगे? अब नॉलेज में आपने देखा, नॉलेज में देखो एक स्टेटमेंट दिया, यदि नॉलेज को इस प्रकार लिखेंगे तो जनरल को किस प्रकार लिखेंगे? आपने यहाँ पर देखा कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दे रहा है। यदि एक स्टेटमेंट दे रहा है तो कंपेयर नहीं करा रहा है, वो कंपेयर नहीं करा, तो देखो उसमें क्या लॉजिक, एग्जामिनर का जो एग्जामिनर सोच रहा है उसको आप पकड़ रहे हो। आपको वही पॉइंट कैच करना है जो एग्जामिनर सोचकर इस क्वेश्चन को रख रहा है। जिस पॉइंट को सोचकर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को रख रहा है वही आपको कैच करना है। तो आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि हर पॉइंट पर, हर क्वेश्चन में आप बता सको कि ये एग्जामिनर की सोच है, वो सोच आपको पढ़नी है। यही हमारी रीजनिंग है, इसलिए रीजनिंग एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो जाएगा 1 11, ये 14 है, ये 15 हो गया, ये 23 हो गया, ये 12 5 4 7 5। आपने देखा कि भाई 1 + 1 2 है, हाँ ये रहा,
तो ये देखो आपने 2 लिख दिया। और देखो 4 और 1 5, 5 है ये रहा यहाँ पर 5, 5 और 1 6, 6 ये लिख दिया इसने। यानी कि जो इनकी नंबरिंग है, के की नंबरिंग 11 है, तो 1 और 1 2 जोड़ के लिखा है उसने। इन नंबरिंग को एक साथ एक कर दिया इसने ऐड करके, 4 और 1 5, 2 और 3 5, ठीक है, 2 और 3 5, 2 और 1 3, फिर 5 को अकेला, देखो 5 को तो हम जोड़ नहीं सकते, अकेला है तो अकेला ही करो, यानी कि जो 2 डिजिट है जिसकी उसको 1 डिजिट बनाया इसने। और 4 को भी आप 4 लिख दो, 7 को भी आप 7 लिख दो, और 5 को भी आप 5 लिख दो, इस प्रकार लिख दो। इसी प्रकार आपको करना है। ये होगा आपका 7, ये 5 14 5 18 1 और 12। आपको 7 का तो 7 ही लिखोगे आप, आपका 5 का 5 ही लिखोगे, और 4 और 1 5, यहाँ पर 5 का फिर 5 ही आ जाएगा, 8 और 1 9, 1 का 1 ही आ जाएगा, 2 और 1 3। जिस प्रकार एग्जामिनर ने कोड किया इसी प्रकार आपको कोड करना है। नेक्स्ट, यदि 2 4 6 8 5 को इस प्रकार लिखा जाए तो 3 5 7 9 1 को किस प्रकार लिखेंगे। देखो नंबरिंग में दिया है, यदि 2 4 6 8 5 को इस प्रकार कोड किया जाए तो 3 5 7 9 1 को किस प्रकार आप कोड करेंगे। तो कैसे करेंगे, आपने देखा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो ये हो गया आपका +1। आपने कहा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, +1 हो गया। यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 3 है, ये हो गया -1। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, ये हो गया +1। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, ये हो गया -1। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, ये +1। आपने देखा +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, +1 करेंगे 4 हो जाएगा, -1 करेंगे तो भी 4 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, फिर +1 करेंगे 8 हो जाएगा, और 9 में से -1 करेंगे 8 हो जाएगा, और +1 करेंगे 2 हो जाएगा। इस प्रकार जिस प्रकार उसने फॉलो किया है यहाँ पर वही उसी प्रकार की कोडिंग आपको यहाँ पर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रताप को इस प्रकार लिखा जाए तो नवीन को किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर कंपेयर नहीं करा रहा है, अगर एक ही स्टेटमेंट दिया जाए तो वो एग्जामिनर कंपेयर के लिए नहीं बोल रहा है, वो बोला कि इसी का कोई ना कोई लॉजिक है जो कनेक्टेड है, ठीक है, वो आपको सर्च करना है। हमने देखा कि नंबरिंग करने से हमारा सब समाधान हो जाता है। हमने देखा कि नंबरिंग में P16 हो गया, R18 हो गया, A1 T20 A1 P16, ऐसे आपने देखा, देखो P16 सीधा लिख दिया डायरेक्ट, 18 यहाँ लिखा है, 1 को 01 लिख दिया, 20 लिखा है, फिर 1 को 01 लिख दिया, यानी 16 को 16, यानी जो इनकी नंबरिंग है वो नंबरिंग लिख दी। अब n की नंबरिंग क्या है 14, a की नंबरिंग क्या है 1, बट 1 को 01 लिखा है इसने। यहाँ पर a को क्या लिखा है 01, ये देखो यहाँ पर a को क्या लिखा है 01, ये देखो, तो a को तुम भी 01 लिखो, जिनके एक डिजिट का है उसको तो 01 02 09 ऐसे लिखो, जो 2 डिजिट का वो डायरेक्ट लिखो। a को v को लिखो आप 22, i को लिखो 9 तो 09, और n को लिखो आप 14। इसी प्रकार आप कोड कर दो। नेक्स्ट, यदि दिल्ली को इस प्रकार लिखा जाए, मद्रास को इस प्रकार लिखा जाए, तो बॉम्बे को किस प्रकार हम कोड करेंगे। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। आपने कहा डी का होता है 4 तो 04, ई का होता है 5 05, एल का होता है 12 तो 12 ये लिखा हुआ है, एल का होता है देखो DEL, एच का होता है 08, आई का होता है 909। तो यहाँ पर देखो एम का हो गया 13, ए का हो गया 01, डी का हो गया 04, आर का हो गया 18, ए का हो गया 01, और एस का हो गया 19। जिस प्रकार उसने लिखा इसी प्रकार आपको करना है, यानी कि उसने सिर्फ नंबरिंग लिख दी इनकी। अब आप यहाँ पर बी को लिखोगे 02, ओ के लिखोगे आप 15, एम को लिखोगे आप 13, बी को लिखोगे आप 02, ए के लिखोगे आप 01, वाई को लिखोगे आप 25। जो आपको नंबरिंग दिया वही नंबरिंग आपको करनी है। तो इस प्रकार की ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और हमारे बच्चे हुए वे भी हम कवर करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार के है। यदि टॉम को 48 लिखा जाए, डिक को 27 लिखा जाए, तो हैरी को किस प्रकार लिखेंगे। अब देखो इस सारे का संबंध सिर्फ 48 से है, इन चारों का संबंध सिर्फ 27 से है, तो हैरी का संबंध, तो आपका माइंड सोच सकता है कि हो सकता है इनका सम हो, इनका एवरेज हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी नंबरिंग लिखो 20, ओ की होगी 15 और एम की हो जाएगी 13। 13 में अगर 15 जोड़ेंगे ये आपका 28 हो जाएगा, 28 में जब 20 जोड़ेंगे ये आपका 48 हो जाएगा। तो इन सब का ऐड किया है और तब आया है 48। ऐसे देखो यहाँ भी है क्या, ये हो गया आपका 4, आई हो गया आपका 9, ये आपका 3 और के हो गया आपका 11। तो 11 + 3 ये आपका हो जाएगा 14, और 14 और +4
ये हो जाएगा 18 और प्लस 9 27, यानी कि यहाँ पर भी ऐड करके लिखा गया है। तो आप यहाँ पर भी ऐड करके लिख दीजिएगा। 8 हो गया 1, आर को 18, आर 18 और ये हो गया आपका 25। तो ये हो जाएगा आपका 18 और 18 आपका 36 हो गया, 36 और 1 हो जाएगा आपका 37, 37 और 8 हो जाएगा 45, 45 में 5 जोड़ो 50 और ये हो जाएगा आपका 70। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इनके टोटल जो इनकी नंबरिंग है वो नंबरिंग का ऐड किया है। ऐसे ही मद्रास का संबंध 56 से है, कैलकाटा का संबंध किस प्रकार किससे होगा। तो आप यहाँ पर भी चेक करो कि इनका ऐड है क्या। आपने चेक किया M13 A1 D4 R18 A1 S19, 19 प्लस 1 20, 20 में अगर 22 जोड़ेंगे 18 और प्लस 4 22, 20 में 22 में 42, 43, 43 और 46 और 10 56, यानी कि ऐड करके लिखा है। तो यहाँ पर भी आप ऐड करके लिख दो 3 1, L को 12, C को 3, U को 21, T को 20, T को 20, A को 1। आपने क्या लिखा देखो यहाँ पर 21 और 21 42 और 20 62, 62 65, 65 67, 77 78 और 78 में 3 जोड़ोगे तो 81, ये आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा ऐड कर सकते हो आप। देखो 12 प्लस 3 15, 16 19 20 40, 40 में अगर आप 40 जोड़ोगे 80 और 81, ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार एग्जामिनेशन को यदि 125 लिखा है तो हार्ड वर्क को कैसे लिखेंगे, तो इनका संबंध भी वही होएगा। अब आपने यहाँ 5, x का हो गया आपका 24, a का 1, m का 13, i का 9, n का 14, a का 1, t का 20, i का 9, o का 15, n का 14। आपने देखा 14 प्लस 15 29, 29 में 9 जोड़ेंगे तो 29 38, 38 58, 59, 59 63, 73, 73 में अगर 9 आप ऐड करोगे 73 में 9 82, 85, 95, 96, 96 100, 120, 125, यानी कि इनका सबका ऐड करके यहाँ पर लिखा है। इसी प्रकार आप ऐड कर दो 8 1, यहाँ पर 18, डी को 4, 23, 15, 18, 11, आप यहाँ पर ऐड करके लिख सकते हो। जो भी आपका आंसर आएगा आप सभी का सम करो, सम करके जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इन सब नंबरिंग को आप जोड़ सकते हो। नेक्स्ट, यदि इंडिया को 95491 लिखा जाए, दिल्ली को आप किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, अब देखो आई को आप लिखोगे 9, ये 14, ये 4, ये 9, ये 1। आपने देखा 9 9 सही है, 9 आ गया। यहाँ पे देखो 1 4, 14 है या नहीं, 14 नहीं है, तो 4 और 1 5 है, 4 और 1 5 है। ये 2 डिजिट वालों को एक डिजिट का बना दिया और जो 1 डिजिट वाले हैं उनको सेम रख दिया। डी को 4 लिख दिया, आई को 9 लिख दिया, ए को 1 लिख दिया। इसी प्रकार डी को आप 4 लिखोगे, ई को आप 5 लिखेंगे, एल होता है 12, आप 12 को लिखोगे आप 1 + 2 3, और एच को लिखोगे आप 8 और आई को लिखोगे आप 9। देखो आर्मी को यदि 2 6 9 1 4 2 लिखा जाए, बेस्ट को इस प्रकार लिखा है, तो इंडियन को किस प्रकार लिखेंगे। देखो आपने देखो ए यहाँ पर 1, आर का हो गया 18 और एम का 13 और ये हो गया वाई का हो गया 25। अब आपने देखा कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 26 है, तो 26 और 1 27, 18 और 9 27। अब आपने यहाँ देखा 18 और 9 हो गया 27। अब यहाँ पर है आपका एम 13 और 13 और 1 हो गया 14, ये उल्टा नहीं है, हाँ 13 और 14 ये रहा, 13 और 14 27, और ये है 25 और 25 और 2 27। आपने देखा कि ए का उल्टा क्या होता है, ए का रिवर्स अल्फ़ाबेट क्या होता है जेड, और जेड की नंबरिंग क्या होती है 26, तो ए का उल्टा जेड, जेड की 26 ये लिख दिया 26, ए का रिवर्स अल्फ़ाबेट है। आर का क्या होता है आई, आई की नंबरिंग क्या होती है 9, तो आर का 9 ये हो गया 9। ऐसे एम का होता है आपका एन, एन की होती है 14, ये 14 लिखा हुआ है। वाई 25, 25 का होता है बी, बी का 2 लिखा है, जो अल्फ़ाबेट लिखा है क्या रिवर्स अल्फ़ाबेट की नंबरिंग लिखी हुई है। ऐसे बी का क्या होता है वाई, वाई का जगह 25 लिखा होगा ये रहा। ई का होता है वी, वी की जगह 22 लिखा होगा, लिखा हुआ है। एस, एस का होता है एच, एच की जगह 8 लिखा होगा। टी का होता है जी, वो लिखा है 7। तो इसी प्रकार आप रिवर्स लिखो। आई का क्या होता है आर, आर का क्या 18, 8 और 1 9। एन का होता है एम, एम का होता है 3 और 1 4। ऐसे डी का होता है डब्लू, डब्लू होता है 23, 23 को क्या लें 3 और 2 5। आई, आई का फिर होता है आर, आर का होता है 18, 8 और 1 9। ठीक है, ए, ए का होता है जेड, जेड को 26 लेंगे 6 और 2 8।
n का होता है m, m को लिखोगे 13, 13 3 और 1 4। इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a को 2, b को 3, c को 4, d को 5, आपने देखो a को 1 लिखते हैं बट a को यहाँ 2 लिख रहा है। यदि a को 2 लिखा जाए, b को 3 लिखा जाए, c को 4 लिखा जाए, d को 5 लिखा जाए और e को 6 लिखा जाए, f को 7 लिखा जाए, इसी प्रकार y को 25 लिखा जाए, 26 लिखा जाए, z को 27 लिखा जाए, यानी कि एक एक नंबरिंग इनकी बढ़ा दी है। a को 1 लिखते हैं हम बट a को इसने 2 बोला, ये बोला कि मेरे अनुसार लिखो, और हमें क्वेश्चन किसके अनुसार करना है? एग्जामिनर के अनुसार। तो एग्जामिनर जैसा बोलेगा ऐसा ही हमें क्वेश्चन करना है। तो हमने देखा यदि a को 2 को a लिखवा रहा है, एक कम, 3 को हम b लिख रहे हैं, एक कम, 3 c होता है बट 3 को एक कम लिखो, 4 को हम d लिखते हैं बट 4 को c लिखो, 5 को हम e लिखते हैं बट एक कम लिखो, तो 26 को हम z लिखते हैं बट एक कम लिखो। ऐसे ही 17 को हम q लिखते हैं बट एक कम लिखो p, इसको हम t लिखते हैं बट एक कम लिखो 19s, 26 को हम लिखते हैं z बट एक कम लिखो y, 4 को लिखो 3, 3 को होता है c, 9 को लिखो एक कम 8, 8 को लिखते हैं h, 15 को लिखो तो एक एक कम, अगर 5 है तो d लिखो एक कम, 4 है तो एक कम c लिखो, 3 है तो एक कम b लिखो, अगर z 27 है तो एक कम लिखो, तो जो नंबरिंग दी उससे एक कम लिखो। तो 16 में से एक कम 15, 15 को आप क्या लिखोगे? देखो o p, देखो यहाँ 13 से एक कम l, 12, इससे एक कम o, इससे एक कम g, इससे एक कम y, तो ये क्या बन जाएगा? साइकोलॉजी। ठीक है, इसी प्रकार यदि a को 26 लिखा जाए, b को 25 लिखा जाए, w को 4 लिखा जाए, h को 19 लिखा जाए, देखो ये क्या है? ये है रिवर्स। a का रिवर्स क्या होता है? z, और z की नंबरिंग क्या होता है? 26। b का क्या होता है? y, y की क्या होती है? 25। w का क्या होता है? d, d की क्या होती है? 4। h का क्या होता है? s, s की क्या होती है? 19। तो इस प्रकार आपको जब जिस प्रकार इसने यानी कि रिवर्स लिखे हैं, आप भी रिवर्स लिखो। आपने रिवर्स लिखा है तो हम यहाँ लिखेंगे b का रिवर्स क्या है? y, और y की नंबरिंग क्या होता है? 25। ठीक है, अब e का क्या होता है? v की नंबरिंग होती है 22, a की होती है z को आप लिखेंगे 26, r की होती है i को लिखेंगे हम 9। जिस प्रकार आपको लिखना है इसी प्रकार आप देखो, रिवर्स लिखना है तो रिवर्स आप लिख दो। ठीक है, नंबरिंग में लिखना है, 2 को t लिखा जाए, 4 को s लिखा जाए, 8 को u लिखा जाए, 9 को d लिखा जाए, 7 को e लिखा जाए, 1 को c लिखा जाए, 3 को m लिखा जाए, तो म्यूटेड को क्या लिखेंगे? m को क्या लिखा गया है? m को देखो, m को क्या लिखा गया है? m को लिखा गया है 3, तो m हो गया 3। u को क्या लिखा गया? u को लिखा गया 8, u को 8। t को क्या लिखा है? t को 2। e को क्या लिखा गया? e को 7। d को क्या लिखा है? d को लिखा है 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 1 को p लिखा जाए, 2 को y लिखा जाए, 3 को k लिखा जाए, 4 को v लिखा जाए, 5 को f लिखा जाए, 6 को l लिखा जाए, 7 को s लिखा जाए, 8 को h लिखा जाए, 9 को n लिखा जाए, तो इसको किस प्रकार लिखोगे? देखो 3 को लिख रहे हैं हम k, 9 को हम लिख रहे हैं n, देखो 1 को हम लिख रहे हैं p, 6 को हम लिख रहे हैं l, y को हम लिख रहे हैं 2, देखो y को हम लिख रहे हैं 2। एक तरह से y अगर 2 हो गया, यानी कि एक तरह से y को 2 लिख दो, या फिर यहाँ पर 4 पूछा है, 4 को लिखेंगे हम v। ठीक है, 6 को हमने l लिखा है और 4 को हम लिखेंगे v, तो KNP LV इसकी नंबरिंग होगी। तो ये आपका क्लास 6 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो रिपीटेड क्वेश्चन थे, जो बर्निंग क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम आपने मेरे साथ किए हैं, आप खुद आइडिया लगा सकते हो। ये मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को आप मत छोड़िएगा। और एक्सरसाइज जो आपकी बुक्स है रीजनिंग की, उसमें से भी इस टाइप पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आज की रीजनिंग क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हैव ए गुड डे, बाय।